Hello guys, this is Saurabh and this is my first video in my channel and welcome to my channel Adhyayan. So guys, this channel basically educational purpose के लिए है और स्पेसिफिक बोले तो टीचिंग प्रोफेशन के लिए ये चैनल है। मतलब इंडिया के अंदर जो टीचिंग की न्यूज़ आता है, टीचिंग का प्रिपरेशन होता है, सब कुछ इस चैनल में होगा। तो अपकमिंग जो टीचिंग एग्ज़ाम है वो है सीटेट, जो 5 जुलाई में होने वाला था, मगर ये पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से वो एग्ज़ाम लगभग दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया। तो जब तक सिचुएशन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं हो जाता तो तब तक तो ये एग्ज़ाम डिले है। तो सीटेट के बारे में इस चैनल में अब मैं प्रिपरेशन लूँगा चैप्टर वाइज, सीटेट का जो चैप्टर है वाइज उसके साथ साथ ये प्रिपरेशन चलेगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो सीटेट का जो चाइल्ड साइकोलॉजी का और पेडागोगी का जो सिलेबस है, अगर वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इंडिया के अंदर जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है वो आपका प्रिपरेशन लगभग हो जाएगा। तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी की जो सिलेबस है वो ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग सीटेट का फॉर्म फिलअप कर लिया मगर अभी तक प्रिपरेशन थोड़ा बहुत इधर उधर है, वो लोग ये लास्ट 2-3 महीने अगर ठीक ठाक से मेहनत करें, स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली अगर प्रिपरेशन ले तो वो लोग आसानी से एग्ज़ाम पास हो सकता है। और सीटेट ऐसे एक एग्ज़ाम है, अगर आप सीटेट पास नहीं करेंगे तो आप KVS, NBS, आर्मी पब्लिक स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो टीचिंग एग्ज़ाम आप बैठ नहीं सकते। और आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट जो स्कूल होता है वहाँ पर भी ये सीटेट एग्ज़ाम को प्रेफर करा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं सीटेट का जो एलिजिबिलिटी है, सीटेट का जो सिलेबस है वो आज से शुरू करूँगा। इसके बाद मैं सीटेट का चैप्टर वाइज प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन, जो है सीटेट का एलिजिबिलिटी, सिलेबस और क्राइटेरिया। तो अब देखते हैं सीटेट का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन लोग सीटेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसका फुल डिटेल्स जान लेते हैं। ये आपके सामने है जो लास्ट नोटिफिकेशन हुआ था सीटेट का 2020 का, उसका बुलेटिन। यहाँ पर भी सब डिटेल्स दिया हुआ है। लगभग 2011 से जब से सीटेट एग्ज़ाम चालू हुआ है सब से आज तक लगभग एक ही क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और जो लेटेस्ट चेंज हुआ है इस बुलेटिन में आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले जान लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। लगभग सब साल ही फीस स्ट्रक्चर एक ही रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो जनरल होगा और OBC होगा उसके फीस क्या होगा। जो पेपर 1 में सिर्फ पेपर 1 और सिर्फ पेपर 2 में बैठना चाहते हैं उन लोगों के लिए होगा 1000 रुपीज़, और जो लोग दोनों पेपर में ही एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के फीस होगा 1200 रुपीज़। और जो लोग SC ST होंगे और स्पेशली एबल्ड पर्सन जो लोग होता है उन लोगों के लिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए होगा 500 रुपीज़ और दोनों पेपर के लिए होंगे 600 रुपीज़। ठीक है, तो लगभग फीस स्ट्रक्चर एक ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता है पिछले साल ही एक ही फीस स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइमिंग क्या है, मतलब आपको एग्ज़ाम देने पर कितना टाइम मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को एक दिन में ही ये दोनों पेपर कंप्लीट होंगे। ठीक है, मतलब सुबह से 9:30 बजे से
एक पेपर शुरू होगा, पेपर 1 मतलब पीआरटी का एग्ज़ाम शुरू होगा, वो ख़त्म होगा 12 तक, मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट मिलेंगे आप लोगों को 150 क्वेश्चन के लिए। पीआरटी के लिए भी एक है। उसके बाद दोपहर 2 बजे से एलिमेंट्री स्टेज का एग्ज़ाम शुरू होगा, वो चलेगा 4:30 बजे तक, वो भी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स तक। ठीक है, मतलब आप लोग को 150 क्वेश्चन देने हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स पर। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीटेट का, जो है एलिजिबिलिटी। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकम ए टीचर फॉर क्लास 1 से 5 तक, अर्थात प्राइमरी स्टेज तक क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। चाहे तो आप लोग ये सब स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं और नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम मतलब 12th में हम लोगों को चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। उसके साथ साथ अगर डीएलएड कंप्लीट कर चुके हो आप लोग तो आराम से तो पीआरटी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, मगर जो लोग डीएलएड अभी तक ख़त्म नहीं किया है, मतलब उन लोगों के फाइनल ईयर चल रहा है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 45 मार्क्स चाहिए ही। उसके साथ साथ क्या है, डीएलएड अगर कंप्लीट है तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अगर फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का अभी तक डीएलएड का नहीं हुआ है, फाइनल ईयर है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, मगर एक क्राइटेरिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग कोटा में आता है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और जो स्पेशली डिजेबल पर्सन है उन लोगों के लिए। उसके साथ साथ 4th ईयर के बीएलएड आपका होगा तो भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके साथ साथ क्या है, आपको सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो लोग आप देख लीजिए, वो लोग क्या है, जो लोग स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कंप्लीट कर चुके हो जो लोग, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो अगर आप 12th में 50% मार्क्स लाते हो तो। मतलब देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, 12th में 50% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद आप लोग अगर डीएलएड कर रहे हो और बीएलएड कर रहे हो, अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किया, फाइनल ईयर में हो, तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जो नया रूल आया है वो है बीएड वाले के लिए। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हो और 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, उसके साथ साथ अगर आपका बीएड क्वालिफिकेशन रहेगा तो भी आप लोग पीआरटी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। पहले बीएड वालों को इस एग्ज़ाम में बैठने का अनुमति नहीं दिया था एनसीटी वालों ने। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 इयर्स में ये नया रूल आया है। उसके बाद आप देख लीजिए जो एलिमेंट्री स्टेज होता है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए टीचर फॉर क्लास 6 to 8, मतलब एलिमेंट्री स्टेज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले देखिए आपको ग्रेजुएट होना होगा, ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स लाना होगा। उसके साथ साथ बीएड कंप्लीट करना होगा और डीएड और डीएलएड कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगर डीएलएड और बीएड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके साथ साथ बीएलएड एग्ज़ाम में जो बीएलएड कर रहे हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर चुके हो वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, और एक बात, जो नया इंटीग्रेटेड कोर्स आया है, उसके जो नया इंटीग्रेटेड कोर्स आया है मतलब 4th ईयर का, जो बीए, बीएससी,
जो बीएड एक साथ होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप कर चुके हो, अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आप लोगों का आसान होगा कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो पिछले साल, तो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो है 5% रिलैक्सेशन ऑफ 5% क्वालिफाइंग मार्क्स उन लोगों के लिए है जो लोग कोटा में है, SC ST OBC डिफाइंड एबल पर्सन, उन लोगों के लिए ये कोटा है, ठीक है। 5% अगर मार्क्स कम लाते हो तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहते हैं ना, 150 में से आप लोगों को 90 मार्क्स यूजुअली लगते हैं, मतलब 60% मार्क्स लगते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड होने पर, ठीक है। अगर आप SC ST और कोटा में हो तो 5% मार्क्स आप लोगों को कम लगेंगे। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में 30 मार्क्स आएगा, लैंग्वेज 1 में आएगा 30 मार्क्स, उसके साथ लैंग्वेज 2 में आएगा 30 मार्क्स, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स में आएगा 30 मार्क्स और EVS में आएगा 30 मार्क्स। ये है प्राइमरी स्टेज के एग्ज़ाम के लिए। और लैंग्वेज 1 और 2 में आप लोग जो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं उसका लिस्ट है ये, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो एलिमेंट्री स्टेज, उसके क्राइटेरिया आप देख लीजिए। उसके क्राइटेरिया है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में जो है 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 में 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 में 30 मार्क्स। उसके साथ साथ जो लोग साइंस के साथ ग्रेजुएट कंप्लीट किए हो, अर्थात जो लोग साइंस टीचर और मैथमेटिक्स टीचर होने वाले हो, वो लोग देंगे साइंस, वो होगा 60 मार्क्स का। और जो लोग आर्ट्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कंप्लीट किए हो और सोशल साइंस का टीचर होने वाले हो, उसके लिए होगा 60 मार्क्स, ठीक है। और जो लोग आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो वो लैंग्वेज ऐसा भी है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये सब नोट्स कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो देख लिए एप्लीकेबिलिटी। तो आप लोग अगर सीटेट एग्ज़ाम पास और क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है जो KVS, NVS, सेंट्रल टिबेटियन स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचिंग एग्ज़ाम होता है, सब टीचिंग एग्ज़ाम में आप लोग ये सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो ही आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, प्राइवेट स्कूल जो होता है आपके एरिया में, जो प्राइवेट स्कूल होगा CBSE ICSE वाला, वहाँ पर भी जो टीचर रिक्रूट होता है वहाँ पर भी सीटेट क्वालिफाइड लोगों को ही प्रेफर देते हैं वो लोग। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए, इस सिलेबस क्या है। तो PRT का सिलेबस, चाइल्ड पेडागोगी के सिलेबस यही है, आप लोग नोट्स कर लीजिए। लैंग्वेज 1, 2 और जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी वाला जो पोर्शन है, वो लोग अगर आप लोग क्लास 8 तक का, अगर आप लोग क्लास 6 से 8 तक का मतलब एलिमेंट्री स्टेज का जो सिलेबस है वो अगर आप ठीक से कर लेंगे तो प्राइमरी स्टेज का ये वाला पोर्शन आपको जल्दी से फटाक से एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सीटेट का यही सिलेबस आप ठीक से कंप्लीट करेंगे तो इंडिया में जो टीचिंग प्रोफेशन के टीचिंग के जो ही एग्ज़ाम होगा आपको मदद मिलेगा। लगभग एक ही सिलेबस होता है चाइल्ड पेडागोगी पर्सन और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का जो पेडागोगी पोर्शन होता है उसका, और चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये PRT का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, और इसका पेडागोगिकल इशू का जो होता है 15 मार्क्स का आता है उसका। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्टेज का सिलेबस। अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइमरी का और एलिमेंट्री स्टेज का सिलेबस का तो वो एक ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी पोर्शन एक ही है।
थोड़ा बहुत ज़्यादा है एलिमेंट्री स्टेज में, ठीक है। ठीक है, तो है ये लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और जो लोग साइंस टीचर होने वाले हो उन लोगों के लिए ये सीटेट का सिलेबस है, ठीक है। आप देख लीजिए। उसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम में जो लोग बैठेंगे, मतलब सोशल साइंस का टीचर जो होने वाले हैं, तो वो लोग भी उसका सिलेबस देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही है सब, ठीक है। तो यही है सीटेट का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट दिन में क्या है, इस सिलेबस जो आप लोग देखा है ना चाइल्ड डेवलपमेंट का, उस चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस जो है 1, 2, 3 करके वो क्लास उसका प्रिपरेशन चालू होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को सीटेट का फुल सिलेबस, उसका क्राइटेरिया, उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, और छोटे छोटे डिटेल्स सब कुछ क्लियर से एकदम समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट दिन जब मैं वीडियो लाऊंगा तब मैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाला पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये वाला चैप्टर प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर, लाइक और कमेंट भी कर देना, ठीक है। अच्छे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।